देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। 42 सेवा केंद्रों से जुड़ी 1500 तपस्वी माताओं का महासम्मेलन। ये भव्य, दिव्य और अलौकिक नज़ारा आप देख रहे हैं सूरत के वराछा का, जहां श्वेत वस्त्रों में हजारों माताएं फरिश्तों के रूप में दिखीं। दरअसल ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नडियाड सब जोन के 42 सेवा केंद्रों से जुड़ी 1500 पवित्र तपस्वी माताओं का संस्था की महिला प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा बीके चक्रधारी दीदी के सानिध्य में भव्य महासम्मेलन एवं सम्मान कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस महासम्मेलन में सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेलिब्रेशन, प्रेरणादायी अनुभव, कैंडल लाइटिंग, केक कटिंग शामिल थी। इस महासम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज नडियाड सब जोन की प्रभारी बीके पूर्णिमा, ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा बीके सरला, वलसाड सब जोन प्रभारी बीके रंजन, तो वहीं अतिथियों में कांति भाई बलर, पूर्व मेयर अस्मिता, सूरत जिला होमगार्ड के कमांडर प्रफुल्ल शिरोया, शहर के अन्य कई विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति रही। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं सर्वशक्तिवान बहुत सुंदर हल्के हल्के सोने जैसी पंखड़ियाँ, सोने की पंखड़ियाँ निर्माण करके टोकरों के टोकरे भर के बैठे हुए हैं और ऊपर से हम आप सभी के ऊपर डाल डाल कर इतने खुश हो रहे हैं। वह रे मेरी गोपियों, वह रे मेरे वत्सों, वह में मेरे वर्षे की अधिकारी आत्माएं, वाह वाह की गीत। प्रवृत्ति में रहते हुए उस परमात्मा को याद करके ये श्रेष्ठ और दिव्य जीवन बना सकते हैं। तो आप अनेकों के प्रेरणा स्रोत हैं, ज्ञान की वीणा वादनी है। माँ सरस्वती के समान आप सब शिव शक्तियाँ हैं, तो अनेकों को प्रेरणा देने के स्वरूप हैं। तो एक लक्ष्य है संगठित रूप में एकत्रित होकर के अपने पवित्र प्रकंपनों के द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करना। आपको बता दें, यह पवित्र तपस्वी माताएं परमात्मा के ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर व्यक्तिगत परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के ईश्वरीय कर्तव्य में अपने तन, मन और धन से सहयोगी बनी हैं। घर गृहस्थ में रहकर अपने परिवार की पालना करने के साथ साथ परमात्मा संदेश देने में इन माताओं का विशेष सहयोग है। अंत में सभी माताओं ने यह संकल्प लिया कि इस ईश्वरीय कार्य को स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर स्वर्णिम संसार बनाएंगे। इस कार्यक्रम का संपूर्ण आयोजन वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति के निर्देशन में हुआ। फिल्म अभिनेत्री अमृता राव ने ब्रह्मा कुमारीज को किया सम्मानित। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री अमृता राव ने ब्रह्मा कुमारीज के बानेर सेवा केंद्र को इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। जी हां, बेंगलोर के ताज होटल में हुए अवार्ड समारोह में सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री अमृता राव ने पुणे के बानेर सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर त्रिवेणी और बीके डॉक्टर दीपक हरके को इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2024 प्रदान किया। बेंगलोर के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके महादेव और बीके रामू भी उपस्थित थे। बानेर सेवा केंद्र द्वारा जन कल्याण के लिए राजयोग के प्रचार और प्रसार हेतु अनेकानेक कार्यक्रमों का आयोजन करने पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। Any person's negative and positive and unnecessary thoughts क्रिएट करते रहते हैं, लेकिन उसके मन के अंदर या उनके आकर्षण का स्थान जिस थॉट्स को उन्होंने क्रिएट किया है वे उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है। सब चाहते हैं कि स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, छोटे से लेके बड़े तक। कोई नहीं चाहता कि टेंशन हो। तो और आजकल तो कोई भी फ्री में कोई भी चीज़ मिलती नहीं, लेकिन ये इसी संस्था है जो सब कुछ अच्छे से अच्छी चीज़ फ्री में देती है। तो मेरा सबसे अनुरोध है, ब्रह्मा कुमारीज का सेवा केंद्र भारत में भी 15,000 से ज़्यादा हमारे ब्रांचेस है। तो आप अपने नज़दीक की सेवा केंद्र पे जाके मेडिटेशन सीखिए और अपने जीवन को सुख शांति से समृद्ध कीजिए। राजयोगिनी बीके कमला दीदी की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा। इंदौर जोन की पूर्व क्षेत्रीय निदेशिका राजयोगिनी बीके कमला दीदी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर रायपुर स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें विशेष कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति
प्रोफेसर बलदेव शर्मा ने कहा कि कमला दीदी का व्यक्तित्व ऊर्जा से भरपूर था। आगे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया, महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर किरणमयी नायक, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोमान सिंह परमार, स्मार्ट सिटी रायपुर के मुख्य परिचालन अधिकारी उज्जवल पोरवाल ने अपने शब्दों से कमला दीदी को श्रद्धांजलि दी। विश्वास से भरा, ऊर्जा से भरा उनका जीवन। ऋग्वेद में आया है मनोर्भवः, मनुष्य बनो। दीदी ने अपना संपूर्ण जीवन अनगिनत लोगों को मनुष्यता का संस्कार देने में लगा दिया और आज हमारा ये छत्तीसगढ़ कितने छोटे छोटे स्थानों पर दीदी ने ब्रह्मा कुमारी के यूनिट्स खड़े किए, कितना संघर्ष किया। उनकी प्रेरणा हमारे जीवन में बनी रहे और हम सच्चे अर्थों में एक अच्छे इंसान बनने का प्रयास करें। यही उनके जीवन को, उनकी स्मृतियों को हमारी पवित्र श्रद्धांजलि होगी। मैं कहता हूँ कि जिनको शांति और आनंद चाहिए, इस ब्रह्म कुमारी से जुड़े और अपने मन की शांति को बनाए रखने के लिए जो यहाँ जो राजयोग चलते हैं उससे जुड़े हैं। मैंने अपने कभी तनाव के क्षणों में बहुत आनंद पाया यहाँ से, बस इतना ही कह सकता हूँ। मैं अपने हृदय के श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करती हूँ कि आप जिस जहाँ पर हैं वहाँ से आपका आशीर्वाद सतत हम सब पर बना रहे और हम सब उसी प्रेम, उसी निर्मल मुस्कान को अपने जीवन और आचरण में उतार पाएं, ऐसी मैं कामना करती हूँ। कमला बहन के साथ मिलकर उनके वाइब्रेशन, उनकी जो उनके साथ मिलकर जो अनुभूति होती थी, उसमें हमने छत्तीसगढ़ के विकास में भी बहुत मेहनत प्रयास किए हैं और हम आज के दिन उनको याद करते हैं। ऐसा लगता कमला बहन यहीं कहीं बैठी हुई हैं। मिला वो इतनी ममतामयी थी, इतनी सरल थी, सहज थी। जो इस सेंटर के सामने आपने एक बड़ा सा बोर्ड फोटो देखी होगी, सरलता, सहजता, सौम्यता, ये तीनों शब्द उन्हें परिभाषित करते हैं। ना सिर्फ वो ममतामयी थी बल्कि ऊर्जावान थी। इस अवसर पर इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा, उज्जैन से बीके उषा, बीके शशि, जबलपुर की बीके भावना समेत अनेक कई वरिष्ठ बीके बहनें और बालाजी हॉस्पिटल के डॉक्टर देवेंद्र नायक, पार्षद अमर बंसल, समाज सेवी छगन मुंडरा, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं रायपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता के निर्देशन में यह आयोजन संपन्न हुआ। जो बाबा ने सत्य ज्ञान दिया, उस सत्य ज्ञान का स्वरूप बनकर रही। सदा सभ्यता को उन्होंने अपने जीवन में रखा, सबके साथ बड़ी रॉयल्टी से बातें करी। सिर्फ बातें ही नहीं, कर्मों में भी रॉयल्टी, व्यवहार में भी रॉयल्टी, संबंधों में भी रॉयल्टी। जो बाबा कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि निश्चिंत होते हैं, तो वो दीदी को मैंने प्रैक्टिकल में देखा। कहते निश्चिंत रहो, बाबा हमारा ध्यान रखने के लिए बंधायमान है। एक दुख, एक दर्द समाज का समझना, एक अच्छा इंसान बनना, बांटने की प्रवृत्ति होना, अपनी आत्मा को इतना स्ट्रांग कर लेना कि सीधा का सीधा परमात्मा से मिल जाए, ये चीज़ उन्होंने सिखाया है, जो कि मैंने सीखा है। अपना आदर्श जीवन जो उन्होंने जिया है, हम सब के लिए प्रेरणा लेने के लायक है। वो अपने आप में, जैसे हम सुनते हैं कि वन मैन आर्मी, वो अपने आप में एक संस्था थी। जब हम किसी से अपनी तुलना करते हैं, दूसरों को श्रेष्ठ और स्वयं को कनिष्ठ मान लेते हैं, तो यह हीन भावना हमारी क्षमताओं को घटा देती है। यह बात कही मुख्यालय माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके आत्म प्रकाश भाई जी ने, जो ग्वालियर के माधोगंज स्थित प्रभु उपहार भवन में राजयोग ध्यान साधना शिविर के उद्घाटन सत्र में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके आदर्श, बीके प्रहलाद, सब इंस्पेक्टर अनिल तिवारी, व्यवसायी गजेंद्र अरोड़ा, राजेश चावला, अशोक पमनानी समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में बीके आदर्श ने अपने विचार रखते हुए कहा कि जैसे हमारे शरीर में श्वासों का महत्व है, ठीक उसी तरह से जीवन में मूल्यों का महत्व है। अंत में सभी को राज्यों की गहन अनुभूति भी कराई गई। मध्य प्रदेश के रीवा में कला एवं संस्कृति प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर एवं स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला के सानिध्य में नारी शक्ति का वर्तमान एवं भविष्य विषय पर सार्थक विचार विमर्श एवं कवियों के लिए रचना पाठ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पुलिस अधीक्षक
शिवाली तिवारी ने किया। तो वहीं आगे डॉक्टर रश्मि शुक्ला, कलम परिवार की कार्यकारी अध्यक्षा ममता नरेंद्र सिंह, डॉक्टर गीता शुक्ला, सुनीता पांडे, राम सरोज द्विवेदी ने नारी शक्ति के दैवीय रूप की चर्चा करते हुए कहा कि जिस समाज में नारी का सम्मान है वहाँ लक्ष्मी और समृद्धि का वास होता है। द्वितीय सत्र में कवियों ने अपनी काव्य प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया। वहीं इस गरिमामयी आयोजन में विंध्य क्षेत्र के नामचीन कवि, शायर एवं साहित्यकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम की सराहना की। रानिया सेवा केंद्र पर 2 दिवसीय साइलेंस शक्ति के द्वारा रोगों पर विजय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसे बीके नारायण और बीके कमलेश ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही समझाना था कि जितना हम संकल्पों को शुद्ध बनाते हैं उतना हमारे अंदर शांति की शक्ति पैदा होती है, जिससे ही रोगों का नाश होता है। अगर हम संपूर्ण रीति से, शारीरिक रीति से स्वस्थ होना चाहते हैं तो जब हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं तो स्वयं में स्थित होते ही ये पूरा शरीर हेल्दी होने लगता है। इसी कड़ी में अबूनगर में भी एक जनसभा में राजयोग द्वारा शारीरिक और मानसिक रोगों का निदान विषय पर बीके नारायण और राजयोग शिक्षिका बीके ललिता ने मार्गदर्शित किया। साथ ही बताया कि जब हमारा मन शक्तिशाली होता है तो अनेक रोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।